हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है चैनल पे। और आज मैं लेकर के आया हूँ आपको बताने के लिए किस तरीके से हम टेक्स्ट ऐड करते हैं, टेक्स्ट के अंदर एक्सट्रूड किस तरीके से करते हैं, साइज वगैरह कैसे मेंटेन करते हैं, फॉन्ट का स्टाइल कैसे चेंज करते हैं। आज हम ये सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट सेटअप कर लीजिए, आप कस्टमाइज में जाइए और यूनिट सेटअप हम लोग सबसे पहले चेक कर लेंगे। सिस्टम यूनिट सेटअप मैंने रखा है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 और इसका रखा है मैंने इंचज में। ओके कर देंगे, यहाँ पे भी ओके कर देंगे। फ्रैक्शनल आपको रखना है 1/64, 32 भी रख सकते हो, 8 भी रख सकते हो, आपके ऊपर है। ओके, ठीक है। यहाँ पे अब हम जाएंगे सबसे पहले स्टैंडर्ड वाले में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉक्स, कोन, स्फेयर, जियोस्फेयर, सिलेंडर, ये सारा तो हमने कर लिया ऑलरेडी। टेक्स्ट प्लस में जाएंगे हम सबसे पहले अभी अब। और यहाँ पे मैं टॉप व्यू लेता हूँ और मैंने क्लिक कर दिया है। सिर्फ लेफ्ट क्लिक किया है मैंने यहाँ पे, टेक्स्ट पे लेफ्ट क्लिक कर दिया। अब मैं इस वाले इसको आइसोलेट कर लेता हूँ, Alt+W। यहाँ पे आइसोलेट कर लिया मैंने, इसको मूव कर रहा हूँ मैं बेसिकली। ठीक है, वाई पे जहाँ पे आप देख रहे हो वाई पे, वहां से मैंने क्लिक करके इसको ड्रैग कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है ना, और मैंने छोड़ दिया। सिंपल है, ये हमारा टेक्स्ट आ चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी टेक्स्ट का नाम चेंज करेंगे तो यहाँ पैरामीटर्स में जाएंगे, मॉडिफायर में गए सबसे पहले, फिर पैरामीटर्स में गए। पैरामीटर्स में मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास 13। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो इसको सिलेक्ट करके इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो। ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आप साथ साथ में इसका ये भी देख सकते हो किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, ये जो भी आपको फॉन्ट का स्टाइल रखना है आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो, आपकी अपनी चॉइस रहेगी यहाँ पे। ठीक है, इस मतलब फॉन्ट का यूज करके 3D लोगो भी डिजाइन कर सकते हो आप चाहो तो ये हमारे अपने ऊपर होता है कि हम किस तरीके से फॉन्ट का यूज करना चाहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने ये ले लिया अभी क्लास 13। स्पीड वाला रख लेते हैं एक बढ़िया सा ये। ठीक है ना, क्लास 13 मैंने ये रख लिया अभी। अब मुझे करना है इसमें एक्सट्रूड। मैं इसका फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ वरना आपको वैल्यूज नहीं पता चलेंगी यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सा भी रख लेता हूँ मैं यहाँ पे, आर्टिफैक्ट एलिमेंट मीडियम, ये रखा है मैंने। अब इसका साइज देखो, यहाँ पे 2 फीट एंड 1 इंच है। यहाँ पे हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, 1 फीट का कर देंगे अब यहाँ पे हम, तो ये 1 फीट का हो गया। ठीक है, ट्रैकिंग में क्या होता है वो चेक कर लेते हैं। देखिए, जब आप ट्रैकिंग करते हो तो आप इससे इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, हर एक लेटर्स के बीच में आप डिस्टेंस चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1 इंच, तो ये 1 इंच का डिफरेंस यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे आप रखोगे 2 इंच तो यहाँ पे 2 इंच का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, 2 इंच का डिफरेंस इन द सेंस इधर से भी 2 इंच, इधर से भी 2 इंच। ठीक है, लीडिंग, यहाँ पे लीडिंग से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको लीडिंग को कर देते हैं 0। वी स्केल, इसका इफेक्ट दोस्तों तब आता है जब आप इसमें और भी चीजें करते हो ऐड ऑन, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है ना, वी स्केल यहाँ पे बेसिकली वर्टिकल स्केल के बारे में बात हो रही है। वी स्केल मतलब वर्टिकल स्केल। ठीक है, जैसे कि अगर सिर्फ वर्टिकली हमें बढ़ाना है, मतलब इसका साइज ऊपर इतना बढ़ाना है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे वी स्केल का यूज करके दिखाता हूँ मैं आपको। अभी 100 है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया 200, मतलब 2 गुना देखा जाए तो इस तरीके से ये बढ़ जाएगा। अब करेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टली स्केल करेंगे। ठीक है ना, एच स्केल फॉर हॉरिजॉन्टल स्केल। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ 200, तो इस तरीके से ये ओवरऑल 2 से स्केल हो चुका है। ठीक है ना, अगर आप मैं यहाँ पे 50% करता हूँ तो इस तरीके से बहुत पतला सा दिखेगा देखने के लिए हमें। तो ये हमारे ऊपर है, हम कितना करना चाहते हैं, कितनी की नीड है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिचुएशन के हिसाब से करेंगे। रीसेट पैरामीटर कर दोगे तो सब कुछ रीसेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैनिपुलेट टेक्स्ट में क्या होता है वो आपको दिखाता हूँ मैं। इसको भी पहले मैं 100 कर देता हूँ अभी। अब जब मैनिपुलेट टेक्स्ट की हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले हम क्लिक करके रखेंगे मैनिपुलेट टेक्स्ट। जैसे मैंने एक बार क्लिक कर दिया, वहां से मैं माउस लेकर के आ रहा हूँ और मैंने इस पर क्लिक करा है अभी। तो जैसे मैनिपुलेट टेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना, तो आपको हर एक टेक्स्ट को, मतलब हर एक लेटर को आप चेंज कर सकते हो उसके, मतलब दूसरे लेटर को चेंज किए बिना।
ठीक है ना। तो इसलिए ये इसका एक फायदा होता है। यहाँ पे देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इसी को मैनुअली यहाँ पे आगे पीछे कर रहा हूँ, सिर्फ इस वाले को। ये देखो, यहाँ पे देख सकते हो आप, इसको मैंने इधर कर दिया। चाहूँ तो मैं इसको ऊपर भी कर सकता हूँ। ये जो आप देख रहे हो, ये जो बाहर वाला है वो है ओवरऑल के लिए, ठीक है ना। यहाँ से आप देख सकते हो, ये ओवरऑल के लिए, ये ओवरऑल स्केल हो जाएगा, देखो, ठीक है। यहाँ से सिर्फ लंबा ये हॉरिजॉन्टली स्केल होगा। फिर यहाँ से आप इसके बीच में डिस्टेंस दे सकते हो। इसमें अभी एक चीज थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये जैसे हमने इस पर क्लिक करा है और इसको मैं करता हूँ ऊपर, तो अकेले यही जो टेक्स्ट होता है ना, इसका साइज बढ़ जाता है। अभी देखना आप, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको सेट होने में क्योंकि टाइम लगता है, लोड लेता है बेसिकली। यहाँ पे आपको दिखेगा एक अलग से विंडो खुला हुआ। इसके लोडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी सारी चीजें एकदम परफेक्ट काम कर रही है। जैसे इसमें क्या होता है ना, ये और जो ट्रायंगल देख रहे हो आप, इसी पर्टिकुलर फॉन्ट को आप उठा सकते थे, ठीक है ना, मतलब ऊपर की साइड ले सकते थे। अभी इसमें हो नहीं रहा है, मे भी कुछ इश्यू आ रहा हो। सभी में देखो, ये सभी में आता है, ऐसा कोई नहीं है कि एरियल रहेगा तो उसमें नहीं आएगा, या फिर कोई और टेक्स्ट का स्टाइल रहेगा तो उसमें नहीं आए, सब में आएगा ये, ठीक है। यहाँ से आप रीसेट, ठीक है, ये कर दिया मैंने रीसेट पैरामीटर्स, फिर से वैसे का वैसे ही हो गया। जब आप मैनिपुलेट टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड लेने में। यहाँ पे आपको दिखेगा थोड़ा टाइम लगेगा अभी। वैसे जो मैंने आपको बताया था सेम चीज उसी तरीके से काम करती है अभी तो। अभी यहाँ पे कुछ इश्यू हो रहा है तो उसको रहने देते हैं अभी हम, और बाकी का आगे का देखते हैं ज्योमेट्री में। अब यहाँ पे देखो एक्सट्रूड करते हैं, ठीक है ना। एक्सट्रूड यहाँ पे 0 है। मैं आपको एक बार F3 मैंने क्लिक किया अभी, F3 क्लिक करके वायर फ्रेम मोड से हम लोग हट गए, नॉर्मली व्यू पे आ चुके हैं हम लोग। अब एक्सट्रूड मैं करता हूँ, मान लो यहाँ पे 2 इंचेस, तो ये देख सकते हो आप 2 इंच का यहाँ पे एक्सट्रूड हो चुका है। जितना आप चाहो उतना कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है। माइनस में रख लो, प्लस में रखना है, 1 फीट करना चाहते हो 1 फीट हो जाएगा, इस तरीके से। अब मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं एक चीज, कि अगर मैं जैसे F4 करता हूँ तो इससे सारे वायर्स दिखते हैं और हमारी ऑब्जेक्ट भी दिखती है, ठीक है। तो अब मैं इसको मॉडिफाई पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जो हमने एक्सट्रूड किया है 1 फीट, ठीक है, उसके अंदर भी आप वर्टिसेस ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, सेगमेंट्स ऐड कर सकते हो। जैसे एक्सट्रूड सेगमेंट में भी 1 है, आप चाहो तो यहाँ पे 4 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, आपके अकॉर्डिंग जो आपको सही लगता है। जैसे आपको जितने भी एक्सट्रूड चाहिए उतने आप एक्सट्रूड के लिए बीच में सेगमेंट दे सकते हो। इसका यूज हम दोस्तों तब करते हैं, जैसे मान लो ये ऊपर में हमारा सेम ही टेक्सचर यूज हो रहा है, बट पीछे हम लोग इसके लाइट अप करना चाहते हैं, तो हम पीछे का सिलेक्ट करके और उसके पीछे लाइट ऐड करते हैं। ये कैसे करते हैं अभी आपको हवा में बातें सुनने को समझ में आ रही होगी, बट मैं इसका अगर आपको रेफरेंस दिखाऊं तो कुछ, मैं आपको इसका रेफरेंस साइड में लगा दूंगा यहाँ पे जैसे वीडियो में, ठीक है ना, तो आप उससे समझ पाओगे। कोने में आप देख लेना, कहीं पे भी लगा हुआ मिलेगा आपको अभी। और फिर आप चाहो तो इसमें बेवल कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो बेवल करोगे तो आप
इस तरीके से आपके पास प्रीसेट्स मिलेंगे बेवल करने के लिए, ठीक है, जैसे कॉनकेव, कॉन्वेक्स, इस तरीके से एनग्रेव, हाफ सर्कल, लेज, तो जो भी आपका अपने अकॉर्डिंग डिजाइन लगता है उस तरीके से आप इसमें कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 2 स्टेप, ज्यादातर जो यूज होता है वो ज्यादातर कॉन्वेक्स ही होता है, ठीक है, ये वाला यूज होता है। यहाँ पे डेप्थ भी दे सकते हो कॉन्वेक्स की कितनी होनी चाहिए, मान लो 0.5 इंच, देखो 2 इंच देता हूँ तो कितना मोटा हो जाएगा, क्योंकि हमारा ओवरऑल जो टेक्स्ट का साइज है वो बहुत छोटा है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ये रहता 2 फीट तब इसमें सही बन करके आता, 2 फीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस बन करके आते, ये देखो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हो, टेक्स्ट की साइज भी चेंज कर सकते हो और उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, बाकी की चीजें हम ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जो अभी ये इशू आ रहा था रीसेट पैरामीटर मैनिपुलेट टेक्स्ट में, वो हम देख लेंगे किस दिन एडवांस क्लासेस में। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउटफुल रहता है कुछ भी चीज़ तो आप कमेंट पूछ लीजिएगा, मैं उसका भी रिजॉल्व निकाल दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।